का टच में आके उनका जीवन भर गया, तो उसी में वो जो शक्ति है, स्वामी चिदानंद जी महाराज के बाद भी स्वामी चिदानंद जी महाराज जो सिस्टम बनाया है गुरु परंपरा का, तो अपना मंत्र के मतलब शब्द ब्रह्म ही है, तो अपना शब्द ब्रह्म टेक्नोलॉजी के आधार पर वो उसी को कैसेट में फीड करके स्वामी जी का वो जो आवाज के माध्यम से शब्द ब्रह्म का मंत्र दीक्षा कर सकते। ये माने आगे के दिन में स्वामी जी का ये शब्द ब्रह्म का ये करके मंत्र दीक्षा लेके, इनिशिएशन लेके उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके अपना जीवन को धन्य बना सकते, ऐसा बना दिए। और स्वामी शिवानंद जी महाराज अगर जो असलियत में दुनिया का लाभ जिनको लगी हुई है, दुनिया का लाभ जिनको लग चुका है और असली प्यास अपने आत्म कल्याण का प्यास जग चुका है, तो उनके लिए अगर शिवानंद लिटरेचर है तो वो भी बच जाएगा, क्योंकि ऐसा ही मेथड डाल के रखा है। दिनचर्या एक साधक कैसे जिए और 20 इंपोर्टेंट स्पिरिचुअल में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सोने तक क्या क्या किया जा सकता, ऐसा विधि हमको दिया है। दूसरा है हर साल जिस दिन नया साल का शुरुआत हो रहा है उसी दिन एक संकल्प लेके अपना एक एनुअल प्रोग्राम बना के जीवन का एक नया तरीका अपना के लक्ष्य बना के वो आगे चल सकता, संकल्प पत्र बना। तीसरा है वो स्पिरिचुअल डायरी, जो स्पिरिचुअल डायरी हमको दिया है उसी में 27 पॉइंट्स है। कब उठे, कितने बजे उठे और आसन प्राणायाम कितने समय किए, कितने जप किए, कौन सा इंद्रिय आपको ज्यादा सता रहे हैं, कौन सा सद्गुण का विकास कर रहे हैं, अपने साधना में कहाँ गलत हो गया तो उसका क्या आत्मदंड लिया, ऐसा आत्म संशोधन के लिए भी बहुत सुंदर तरीका दे के रखा। तो जो अपना सुधार चाहते हैं उनके लिए स्वामी शिवानंद का गाइडेंस हमारे साथ है। अगर उनका लिटरेचर को हम अपना रहे हैं, विधिवत हम अगर अपना रहे हैं, तो हमारे लिए गुरु का अभाव नहीं होगा। और स्वामी चिदानंद जी महाराज भी उनके गुरु का वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही नया समाज, नया पीढ़ियों का अपना विचार को लेके ही गुरुदेव का समझ को पहुंचाते थे। और जो लोग बोलते कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आसान नहीं है, ये प्रैक्टिकेबल बात नहीं है बोलते थे, उनको बोलते थे ठीक है, कम से कम स्वामी जी का और एक बात को अपनाओ, स्टार्ट द डे विद गॉड, एंड द डे विद गॉड, फिर द डे विद गॉड। तो दिन का शुरुआत कम से कम भगवान का, प्रभु को, जिनको आप प्रभु मानते हैं, ईश्वर सत्ता मानते हैं, जो सत्य तत्व मानते हैं, जिनका कभी अभाव नहीं होता, तो उनका स्मरण से ही दिन का शुरुआत करो। और दिन के आखिर समय में जब आप विश्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका स्मरण करो। ये दोनों बात तो थोड़ा बहुत सब लोग कर लेते, लेकिन कैसे दिन भर भगवान का स्मरण में भर दें, वो बात जब होता फिर तर्क प्रस्तुत करते कि ये कैसे होगा। ये जो फुल टाइमर है उनके लिए बताया गया है, हमारे लिए नहीं बोलते। लेकिन उसी में ही कर्म का रहस्य को समझना है। कोई भी कर्म बंधन नहीं होगा अगर उसी को पूजा को रूप दिया जाए तो। अपना योग्यता के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से जो कर्म हमको मिला है उसी को अगर प्रभु का पूजा के रूप दिया जाएगा और फल की आशा नहीं रख के प्रतिदान में, या फल की आशा के ऊपर, फल के ऊपर ही ध्यान लगा के अगर नहीं करेंगे ऐसा कर्म, तो वो पूजा के रूप अगर देंगे तो वो भी हमारा मुक्ति का साधन बन सकता।
और कल जो दृष्टांत आपको बता रहा था कि छोटा सा तोहफा देखते हुए अगर हम तोहफा जिनसे मिला है उनको भूल नहीं सकते, तो भगवान से हम क्या नहीं मिला है, ईश्वर से हमको क्या नहीं मिला है। ईश्वर को भूलना क्या इतना आसान है। फिर भी ईश्वर को स्मरण करो बोल के हमको संतों ने ग्रंथों ने क्यों बार बार बताते, ईश्वर का स्मरण सतत स्मरण करो बोलते। तो ईश्वर को भुलाने का तत्व है क्या, हम भूल क्यों जाते, ये अज्ञान के कारण ही हमको भूलना होता। लेकिन जो भी दिखाई पड़ रहा है सबको ईश्वर का ही सृष्टि है, और ईश्वर का सृष्टि को देख के सृष्टा को भूलना कैसे होगा। अगर अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही हम सृष्टा को देखेंगे नहीं। जैसा कि स्वामी चिदानंद जी महाराज का जन्मदिन में उनको प्रशंसा करते तो सबका दृष्टिकोण में सुधार लेने के लिए स्वामी जी अपना जवाब देते, देखो भाई आप मूर्तिकार को भूल के मूर्ति का प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं, मूर्तिकार को भूल के आप मूर्ति को ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। आज जिनका प्रशंसा कर रहे हैं उसी का मूर्तिकार, उसी का इंजीनियर तो स्वामी शिवानंद है। इसलिए जो भी श्रेय आप इसमें देखने मिल रहा है, जो भी अच्छे बात देखने मिल रहा है, ये सारे के सारे प्रशंसा का भागी तो स्वामी शिवानंद जी ही है। आप सृष्टा को भूल रहे हैं, सृष्टि को ज्यादा प्रशंसा करने लग रहा है, इसलिए अपना दृष्टिकोण को बदलो बोलते। लेकिन स्वामी शिवानंद जी के बारे में उनके जो अनुयायी लोग जो इंफॉर्मेशन देते बोलते हैं कि हर व्यक्ति का एक दिल होता और दिल के जगह एक छोटा सा जगह होता, हर व्यक्ति में एक दिल की जगह होता। लेकिन स्वामी शिवानंद ऐसा एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व थे जो कि हेड टू फुट दिल ही थे बोलते, और आपात मस्तक और दिल ही थे। और स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते स्वामी चिदानंद जी के लिए कि स्वामी चिदानंद जी इज माय हार्ट, स्वामी चिदानंद जी इज माय हार्ट बोलते। प्राण से प्राण, प्राण के ऊपर जो लोग सवाल किए थे, प्राण से प्राण बोलते, जो आखिरी ट्रुथ या अल्टीमेट रियलिटी जो है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता, वो ही अल्टीमेट ट्रूथ है। तो स्वामी शिवानंद जी महाराज हमारे चिदानंद जी महाराज के लिए बोलते कि स्वामी चिदानंद जी माय हार्ट बोलते। तो अपने गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वामी जी एक अपने मेथोडोलॉजी, अपने टेक्निक से, अपने तरीका से वो बताते थे कि पे वर्जिन टाइम रखो, भगवान के लिए एक समय रखो। दिन में हम नाते रिश्ते दुकान मकान सबके लिए समय देते, लेकिन जिसी के आधार पर ये सब जिंदा है, संभव है, उनके लिए हम समय नहीं रखते। तो वो अल्टीमेट ट्रूथ जो ईश्वर तत्व बोलते या सत्य बोलते, उनके लिए भी थोड़ा सा समय अपने जीवन में रखो। और जब जो समय उनके लिए रख लिया तो, और दुनिया का किसी के लिए वो समय नहीं देना, ऐसा अगर समय कर लिया तो उसी को ही वर्जिन टाइम बोलते। तो वर्जिन टाइम रखो, और जो टाइम किसी को नहीं दिया उस टाइम ही अगर ईश्वर तत्व के लिए अपना इष्ट के लिए दे रहे तो वो समय भी वर्जिन टाइम बनेगा। इसी के ऊपर भी लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं, तो उनको तो ईश्वर भी बोलते, भगवान भी बोलते, ब्रह्मा भी बोलते। वो तो सर्वव्यापक है, और जो सर्वव्यापक है तो सब समय में होते, सब जगह में होते, सब में मौजूद होते। तो उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त बोल के क्यों? क्योंकि आप दिन के 12 बजे में एब्सेंट हो जाते, दिन के 12 बजे में क्या उनका अनुपस्थिति हो जाता, अभाव हो जाता? अभाव तो नहीं होता। लेकिन जैसे कि आप नदी के एक किनारे से दूसरी किनारे जाने के लिए नाव पर चढ़ गए, अगर पीछे से हवा लग गया तो श्रम ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में आपको श्रम उठाना पड़ता है, अनुकूल परिस्थिति में आप
को नदी पार करना आसान हो जाएगा। ऐसा ब्रह्म मुहूर्त ऐसा एक समय है, कुदरती देन है। तो उसी समय में दुनिया के कोने कोने में किसी भी मजहब में, किसी भी संप्रदाय का भी जो भी ऋषि महापुरुष होते, उठ जाते और पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ते रहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये वाइब्रेशन छोड़ते रहते और आप उसी दिशा में अगर जुट गए तो उनका ही आशीर्वाद आपकी ओर बहने लगेगा और आसान हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो अनुकूल समीर जैसा पीछे से धक्का लगा दिया तो आपको नदी पार करना आसान बन जाता। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का ये विशेषता है, जो कि 24 घंटा के अंदर और उसी अनुकूल समय मिलना मुश्किल है। आजकल के मॉडर्न सोसाइटी, बिजी सिटी में भी ब्रह्म मुहूर्त में लोग सोते रहते तो परिस्थिति पूरा शांत वातावरण रहता, तो आसानी से बिना श्रम से अंतर्मुख बन सकते। नहीं तो जागृत अवस्था में हमारा सबका ये हालत होता कि हम जब जग जाते तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बाजार में ही उलझ जाते। सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध के संग करते हुए हम थक जाते और आखिर में रात को सो जाते। और जिसका दिल से चाह होता, अगर कोई अच्छे गाड़ी का आप प्लान बनाते, ऐसा गाड़ी मुझे होना चाहिए, और दिन में लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो गाड़ी नहीं मिली हुई है, तो रात का सपना देखने लगते रात को सोते वक्त कि किसी एक कंपनी में आप गए हैं और कलर चॉइस कर रहे हैं, गाड़ी के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ये सब सपना में मिलता। तो जागृत अवस्था और सपना अवस्था की एक्सपीरियंस हमारे साथ मौजूद है। और साथ साथ और एक एक्सपीरियंस भी हमारे साथ मौजूद है कि जब सो जाते गहरा नींद में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता, शरीर का भान नहीं रहता, इंद्रियां की भान नहीं रहता, प्राण की भान भी नहीं रहता, प्राण चलता रहता, घर में चोरी डकैती भी हो जाता, पॉकेट मार भी हो जाता, कुछ पता नहीं चलता। हम इतना अंदर चले जाते सबसे हटके, और करीब करीब जो कि सुप्रीम रियलिटी है उनके वो सब में मौजूद है। विद इन यू इज हिडन गॉड, विद इन यू इज इमॉर्टल सोल, विद इन यू इज फाउंटेन ऑफ जॉय, विद इन यू इज ओशन ऑफ ब्लिस, जो स्वामी जी हमको बताते हैं, उसी के करीब करीब अपने अंदर में ही वो मौजूद है। तो उनके करीब करीब हम चले जाते हैं और वो इतना आनंद का महासागर है। तो उनके और हमारे बीच में छोटा सा पतला सा पर्दा ही रहता, अज्ञान की पर्दा, फिर भी नजदीक जाते तो उनका वाइब्रेशन इतना मिलता कि हमको भी फिर दोबारा ऊर्जा मिल जाता। और जब जगते तो थक के तो हम सोते, लेकिन जगते तो पूरा ताजा फ्रेश होकर जगते। ये रोज का ये एक्सपीरियंस हमारे साथ मौजूद है। तो भगवान कितना करुणावान है, हमको उनका स्वाद में क्या स्वाद है वो उसी से भी वंचित नहीं किया, और बचपन से आज तक रोज सोने के साथ साथ ये स्वाद मिल रहा है। अगर छोटा सा नींद में इतना स्वाद है, चिर निद्रा में कितना स्वाद होगा, चिर निद्रा में कितना स्वाद होगा। हम चिर निद्रा को डरते क्यों, चिर निद्रा को डरते क्यों? सारे दुनिया से छुट्टी मिलता उससे, परम पिता अपने गोद में ले लेते और अपने हिसाब से उनको नया शक्ल देते। जहां यात्रा अटक गया था उधर से फिर नया यात्रा शुरू करने के लिए नया उमंग, नया रूप, नया ऊर्जा दे के छोड़ते। फिर तो चिर निद्रा को हम डरते क्यों? सोना अगर अपना पसंद है, नींद नहीं होता तो हम गोली लेते नींद के लिए। तो ऐसा नींद तो प्रभु ने बना के रखा है कि जीवन भर के लिए अगर थक गया तो पूरा विश्राम थोड़ा चाहिए, थोड़ा ब्रेक चाहिए, इसलिए वो विधि बना के रखा है। और वो विधि के खिलाफ कैसे हम बचे उसी का कोशिश करते। तो परम पिता के साथ लड़ाई करके कोई जीत सकता? हम जितना भी देखते हैं अल्प है, जितना भी हमारा इंद्रिया का पहुंच है वो अल्प है। नाल पे सुखम अस्ति, ये हमारे ऋषियों का वाणी है, उपनिषद का वाणी है। और घुमे व सुखम, घुमा नहीं वो सुख है। तो जितना भी देख सकते, सुन सकते, जितना भी स्वाद ले सकते इंद्रिया के माध्यम से, इंद्रिया का पहुंच जहां तक है वो अल्प है। और अल्प का
वो परिचिन्न है तो उसी का परिवर्तन भी है, वो विनाशशील है। लेकिन जिस पर्दा के ऊपर ये सारे चल रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये नाटक, वो पर्दा में कभी धब्बा नहीं लगता। आप सिनेमा देखा है और एक